बात तृतीय स्थान की हो रही थी, तृतीय भाव, तृतीय थर्ड हाउस ऑफ योर कुंडली, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी केवल राशियों की बात हो रही है कि कौन-कौन सी राशियाँ अगर तृतीय स्थान में रहीं तो क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं, है ना? मिथुन राशि तक हमने बता दिया हुआ था। नाउ द टर्न इज़ कर्क राशि, ठीक है? 4 नंबर लिखा हुआ है आपके, 4 नंबर लिखा हुआ है आपके अगर थर्ड हाउस में तो क्या लक्षण हो सकते हैं? हुँ? देखिए, कर्क है तो गुरु है तो बुद्धि है और बुद्धि है तो कुछ न कुछ नया निकल के आएगा डेफिनिटली, ठीक है? कर्क राशि अगर थर्ड हाउस में है, तो ऐसा जातक शांत स्वभाव का होगा, जैसे गुरु होते हैं एकदम शालीन, विद्या ददाति विनयम। उसकी मित्रता हमेशा ब्राह्मण और संत लोगों से होती रहेगी, मतलब ब्राह्मण हो, ब्राह्मण इन द सेंस कि जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, इट मीन्स कि जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्राह्मण ओनली, ठीक है? इट इज़ नॉट कोरिलेट विद द धर्म, जाति एंड ऑल, ठीक है? ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, जो ब्रह्म के बारे में जानता हो, जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, जो अपने बारे में जानते हैं, जो अपने बारे में बता सकते हैं, वो लोग ब्राह्मण होंगे, ठीक है? संतों की सेवा में लगा रहता है। इनके लोगों की जो अ, संगत होगी वो ब्राह्मण और संतों की होती है। ऐसा जातक व्यापार के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा क्योंकि ये कभी किसी के अंडर काम करने वाले नहीं है, गुरु हैं और बड़े हैं। ठीक है? इसलिए किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, हमेशा ये व्यापार करके ही काम करेंगे। शासकीय सेवा ऐसे जातक के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होती है, शासकीय सेवा में ना जाएँ। स्वार्थ पूर्ति में ऐसा जातक पटु होता है, बहुत ही ज़्यादा ये क्लेवर माइंडेड होते हैं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने काम के लिए। थोड़ा-सा इधर-उधर तो रहेगा डेफ़िनेटली, है ना? वह कठोर और ईश्वर भक्त होते हैं, थोड़े-से वो हार्श नेचर के होंगे, हार्श नेचर इसलिए बोल रहे हैं ताकि मतलब जो चीज़ है वो है, मुँह पे बोल देना है, ठीक है? जैसे गुरु भी हमेशा डाँटता-पीटता रहता है ना? तो बच्चों को लगता है ऐसे आचार्य से क्या मतलब है? इतने में भी यदि रूढ़ियों को तोड़ने में सदा आगे रहता है वो। ये सब सारी चीज़ें होने के बाद में भी वो रूढ़ी जो है, रूढ़ी मतलब कि जो ये रीति-रिवाज़ जो होते हैं, उसको अक्सर वो कहीं न कहीं ब्रेक करते रहते हैं। उनके विचार मौलिक और नए होते हैं, हमेशा न्यू कुछ सोचते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? हम ऐसा क्यों करें? व्हाई डू फॉलो? इस तरीके से। पारिवारिक जीवन सुखी होता है ऐसे लोगों का, ठीक है? ये कर्क राशि जब तीसरे स्थान पर होती है तब। अब आते हैं जो सिंह राशि अगर तीसरे स्थान पे हुई है तो क्या होगा? इन जातक का जो स्वभाव है वो बहुत उग्र होगा, बहुत ही ज़्यादा ये लोग उग्र स्वभाव के रहते हैं। अगर कुंडली में कोई कुयोग बन रहा है, तो ये जातक हिंसक भी हो सकते हैं, मतलब ये मर्डरर भी हो सकेंगे। साहस में इनकी कोई कमी नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा ये साहसी होंगे, अद्भुत जीवट वाले होते हैं ऐसे जातक। अद्भुत जीवन वाले और ये बाल्यकाल में हमेशा जगह-जगह पे घूम-घूम के शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक जगह पे शिक्षा ये कभी नहीं मिल सकती है इन्हें। एक जगह पे शिक्षा अगर प्राप्ति करेंगे तो हमेशा बाधाएँ आती हैं इनके में, ठीक है? ऐसा जातक परनिंदा बहुत अच्छा लगता है उनको, दूसरों की बुराई करना उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं और ये वाले जातक भी हैं जिनके तीसरे स्थान पे सिंह है। जब 4 लोग बैठे होंगे और 1 लोग उठ के चले जाएँगे तो जो जाते हैं ना उनकी बुराई वो शुरू कर देते हैं। अगेन जब 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो वो जैसे वो निकल के जाएँगे तुरंत उनकी बुराई शुरू कर देंगे। इसे छिद्रान्वेषी भी कहा जाता है। जहाँ बैठते हैं, जिसके साथ में रहेंगे उनकी ही बुराई करने लगते हैं ये जातक, ठीक है? और फलस्वरूप उनका क्या रहता है कि उनको भी निंदा का ही भागी बनना पड़ता है क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी के अच्छे नहीं हो सकते हैं ना। कहीं न कहीं से बात तो खुल के आने वाली है कि उसने आपके बारे में ये कहा। उस कंडीशन में हमेशा निंदा के भागी रहेंगे। पारिवारिक जीवन इनका सुखी रहता है, ऐसी ये थोड़ा-सा पॉज़िटिव लेके चलें। कन्या राशि अगर इनके तीसरे भाव में जिनके-जिनके रहती है, कन्या राशि का जो तीसरी तृतीय भाव है, ऐसे उसे अपने सहोदरों से काफ़ी सहायता नहीं मिलती, कभी भी। सहोदर जितने भी हैं उनके वो हमेशा दूर-दूर ही रहेंगे, कोई सहायता नहीं मिलती। हाँ, मैं हूँ, कुछ काम होगा बताइएगा, कुछ काम होगा, ये कहने वाले ज़रूर रहेंगे। मित्र वर्ग बहुत ज़्यादा रहता है, पर समय पर सहायता भी करेगा। जिनका मित्र वर्ग है, वही केवल सहायता करेगा। ऐसे जातक को क्रोध कम ही आता है। कन्या राशि है ऑब्वियसली सॉफ्ट नेचर, ठीक है? अपने मित्रों में अग्रणी होने से जातक उनसे उनमें सम्मान भी प्राप्त करता है।
अपने जो मित्रगण हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अग्रणी रहेंगे, हर काम में आगे, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ये इनकी नेचर होती है, कन्या राशि अगर तृतीय भाव में है तो। और सम्मान भी उन्हें प्राप्त होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट भी दी जाती है। शास्त्रों के प्रति इनके अनुराग होता है, शास्त्र इनको अच्छे लगते हैं। शास्त्र की बातें सुनना, फॉलो करना, लोगों को बताना ये अच्छा लगता है। नम्र स्वभाव के होते हैं, शीलवान होते हैं, ऐसे जातक राजनीति में पटु होते हैं। सम्मान प्राप्त है मित्रों के बीच में, इट मीन्स कि कहीं न कहीं उनमें ये राजनीति वाला लैंग्वेज रहेगी ही रहेगी, ठीक है? अन्य योगों के कारण ऐसा जातक थोड़ा दुर्बल चरित्र हो सकता है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर अन्य योग कारक बनते हैं तो। और पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से भी संपर्क रखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दिस इज मे बी नॉट कंपल्सरी, ठीक है? अंत में वह हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। लास्ट में उनको जब ये फील होता है कि आई एम डूइंग रॉन्ग, तब वहां पे वो हीन भावना से फील होते हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जब आप गलत करते हैं या आपके साथ में गलत होता है तो अपने आप जो है सोचते हैं कि ये अपना सेल्फ इवेल्युएशन जब एक समय आता है, तब आप सोचते हैं कि हाँ, आपने कुछ तो गलत कर दिया है, ठीक है? तो ये यहाँ तक के तृतीय भाव के लिए नेक्स्ट वाले लेक्चर में नेक्स्ट 3 राशि बताएंगे। थैंक यू।